हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 21 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि जब हम किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना, किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह। अब यहाँ पर हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। मनी सॉ अ क्रेन ऑन द कंस्ट्रक्शन एरिया हुज एंडिंग पार्ट वाज कनेक्टेड टू अ ह्यूज पीस ऑफ आयरन। तो मनीष ने क्या देखा? एक क्रेन देखी कंस्ट्रक्शन एरिया में, जिसके एंड पर क्या था? एक बहुत बड़ा पीस था आयरन का, वो जो है उससे कनेक्ट था। He also noticed that some wires was wrapped around on it. उसने देखा कि जो ये पीस है आयरन का, इसके चारों तरफ जो है क्या लिपटी हुई हैं? वायर्स जो है वो लिपटी हुई हैं। He surprised that how a worker used the screen to lift very heavy loads without magnet. तो उसको जो है बड़ा ये हैरान हुआ उसको देखकर कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो बहुत भारी भारी जो आयरन पीसीज हैं उनको जो है लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है विदाउट मैग्नेट। ओके, अब उसको जो है इस चीज़ को जानने की क्या हुई? क्वेरी हुई। ही वेंट टू हिज टीचर, वो अपने टीचर के पास गया एंड हिज टीचर टोल्ड हिम दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो उसको क्या लग रहा था कि इसके जो है बिना मैग्नेट के वो इतने भारी लोहे के सामान को, आयरन को कैसे उठा रहा है। लेकिन टीचर ने बताया कि जो वायर, जो पीस लिया हुआ है आयरन का यहाँ पर, और उसके चारों तरफ जो वायर रैप की हुई है वो क्या है? वही मैग्नेट है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर से तो वो क्या, किसकी तरह बिहेव करता है? वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसके अंदर आयरन ऐड कर देने से क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉयल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो कोई भी करंट कैरिंग कॉयल है, इंसुलेटेड वायर, अगर उसके हम ऊपर जो है क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं, ए पीस ऑफ एन आयरन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है? आयरन नेल है। तो आयरन नेल के जो है हमने क्या कर दिया? यहाँ पर वायर रैप कर दी है, तो ये क्या बन गया? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसको यानी उसकी पावर, उसको डिक्रीज और इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करके उसकी पावर को भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो वो मैग्नेट जो है वो मैग्नेट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम यहाँ पर यूजेस करेंगे। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट: यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक, यानी जो कबाड़ है उससे मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन है उसको ये सेपरेट करने के काम में आती है। सेकंड क्या है? यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। तो ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अगर स्मॉल पीसेस, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल स्मॉल पीस जो है वो अगर एक्सीडेंटली हमारी आंख में गिर जाता है तो हम इसी तरह से उसको निकालते हैं, डॉक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों जो टॉय होते हैं बच्चों के, उसमें क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, क्योंकि उसमें सेल से वो चलती हैं और जब उसमें सेल डलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस की जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैग्नेटिज्म जो है उसमें प्रोड्यूस हो जाता है और टॉय वो काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है? इसके अंदर क्या है? कॉयल ऑफ वायर है, आयरन पीस होता है। देखिए ये आयरन पीस है और इसके चारों तरफ क्या लिपटे हुए हैं? इस तरह से वायर्स जो है आप देख पा रहे हो, ये वायर्स जो है लिपटी हुई हैं। अब उसके बाद इसमें ये इस तरह से ये कनेक्ट भी होता है, एक लोहे की जो ये पत्ती दिख रही है इससे ये कनेक्ट होता है। और ये जो पार्ट है लोहे की पत्ती से क्या है? ये हैमर, आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बनती है, ये इस पत्ती से अटैच है और इसके साथ क्या अटैच है? इसके साथ ये हैमर जो है वो अटैच है।
अब यहाँ पर ये वर्क कैसे करेगी, तो इलेक्ट्रिक बेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस. द कॉयल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. एन आयरन स्ट्रिप विद द हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, आयरन स्ट्रिप जो है वो उसके बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज रखी गई है. देयर इज ए कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप एंड व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप जो है बच्चों उसके स्क्रू के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है थ्रू द वायर कॉयल एंड विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह. यानी जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं इनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा और ये क्या करती हैं, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे ये हैमर जो है इस बेल के ऊपर लगता है और ये जो है बजती है. तो ये इस तरह से इसका प्रोसेस होता है. अब देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप. एक्सप्लेन. क्या आप सोचते हो बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने में किया जा सकता है जो गार्बेज होता है उससे. तो हमने पढ़ा भी कि इसको मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उन्हीं को सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जा सकता है. जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है यानी नॉन मैग्नेटिक थिंग्स हैं लाइक प्लास्टिक, रबर, उनको सेपरेट करने में नहीं किया जा सकता. तो देखिए बेटा आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप बिकॉज plastic is not a magnetic material and electromagnet cannot attract it, so it is not possible to separate a non-magnetic material by electromagnet. So अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं होगी. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो जो है प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको सेपरेट करने के यूज़ नहीं होगी क्योंकि वो एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास ना कराया जाए यानी स्विच ऑफ कर दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी, यानी क्या उसमें मैग्नेटिज्म होगा. तो बेटा हमने किया कि इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही उसकी जो पावर है वो बेस्ड है. अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होती है, करंट कम फ्लो करते हैं तो पावर कम होगी, अगर फ्लो नहीं करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ही नहीं होगा. तो बेटा देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ electromagnet will not behave as a magnet. Okay, it will not attract any material like iron. तो ये किसी तरह कोई मटेरियल जो है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये बल्ब नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रिक बेल है. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ट्रू और फॉल्स. तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें ये मैग्नेट जो है ये दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके कारण ये बजती है. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बेल करके एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट. आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है. कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.